दोस्तों आज हम बात करेंगे अब तक के 5 सबसे ज्यादा पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में, जिनको खरीदकर आप अपनी पॉकेट में ही पूरा गेमिंग स्टूडियो लेकर घूम सकते हैं। इस लिस्ट में हमने उन गेमिंग फोन्स को रखा है जिनके फीचर्स, जिनके स्पेसिफिकेशंस बड़े बड़े गेमिंग स्टेशंस को भी पीछे छोड़ देते हैं। ये स्मार्टफोन्स गेमिंग के लिए ही बने हैं, तो इनमें उतना अच्छा कैमरा, उतना अच्छा बॉडी डिजाइन आपको शायद ना मिले, लेकिन बैटरी, स्क्रीन रिफ्रेश रेट, ब्राइटनेस, कूलिंग सिस्टम, फास्ट चार्जिंग और एक हाई क्वालिटी स्पीकर्स इन गेमिंग फोन्स के बहुत अच्छे हैं और इसी के बेसिस पर हम फोन्स को रैंक देंगे। लिस्ट में 5वें नंबर पर है OnePlus का Ace 2। दोस्तों OnePlus 11 में OnePlus वालों ने बहुत ही जबरदस्त कैमरा दिया है और इसी वजह से लोग इसे एक कैमरा सेंट्रिक फोन मानने लगे हैं और इसी वजह से OnePlus ने OnePlus Ace 2 लॉन्च किया है। OnePlus Ace 2 में Snapdragon 8 Plus Gen 1 का प्रोसेसर लगा है, जो Snapdragon 8 Gen 2 से परफॉर्मेंस में सिर्फ इतना सा पीछे है जितना ये वाली उंगली ये वाली से। OnePlus Ace 2 में आपको 1450 निट्स की बहुत तेज ब्राइटनेस मिलेगी, जो बहुत जरूरी है एक अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए। डिस्प्ले इसका 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले है, 16 GB तक रैम मिलती है, 512 GB तक बड़ा सा स्टोरेज, 50 मेगापिक्सल का एक अच्छा डिसेंट कैमरा और एक 5000 की लंबी चलने वाली बैटरी, जो जरूरी है देर तक गेमिंग के लिए। प्राइस इसका 35,000 से शुरू होगा। लॉन्च ये 7 फरवरी को हुआ था। दोस्तों लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है सैमसंग का S23 अल्ट्रा। इसको चौथे नंबर पर रखने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, इसका प्राइस 1,24,000 से लेकर 1.5 लाख क्रॉस कर जाता है। मतलब इतने में आप 4 OnePlus Ace 2 ले सकते हो। प्राइस को हटा दें तो फोन बिल्कुल परफेक्ट है गेमिंग के लिए। सैमसंग का मॉडिफाइड प्रोसेसर Snapdragon 8 Gen 2 लगा है, 6.8 इंचेस का 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। Ace 2 का 6.7 था, तो जितना बड़ा डिस्प्ले उतना अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस। 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस Ace 2 में सिर्फ 1450 थी, जितनी ज्यादा ब्राइटनेस उतना अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस। वाटर प्रूफ बॉडी है, तो पानी के अंदर भी गेमिंग, कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं है, कोई लैग नहीं है और इन सब के साथ साथ 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी। सैमसंग वालों का कहना है कि 65% चार्जिंग हो जाएगी सिर्फ 30 मिनट में। प्राइस मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1,24,000 से शुरू होकर 1.5 लाख तक जाता है। खैर, अब बढ़ते हैं तीसरे मोस्ट पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन की तरफ, जिसका नाम है Asus ROG Phone 6 Pro। काफी बड़ा सा नाम है, लेकिन सिर्फ नाम ही नहीं है बल्कि प्रो वाले फीचर्स भी हैं। 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले, 8 महीने पहले ये फोन लॉन्च हुआ था और अब तक इससे ज्यादा हर्ट्ज का डिस्प्ले कोई भी स्मार्टफोन में नहीं आया है। इतने ज्यादा तेज डिस्प्ले का फायदा ये है कि जब आप कोई PUBG टाइप ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हो तो जितना अच्छा आपका फोन का रिस्पॉन्स टाइम, उतनी फास्ट आपकी गेमिंग स्पीड है। मतलब आपने जैसे ही बुलेट वाले बटन पर टैप किया और ठीक उसी वक्त आपके सामने वाले बंदे ने भी टैप किया, तो जिसके फोन के डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट ज्यादा होगा उसके फोन से गोली पहले पड़ेगी। अगर आप ROG Phone 6 से गेम खेल रहे हो तो आपसे अच्छे हर्ट्ज का डिस्प्ले तो किसी का होगा ही नहीं और आप सरवाइव कर जाओगे। हाँ, ये कि आपके सामने वाला भी ROG Phone 6 Pro ही लेकर बैठा हुआ है तो दिक्कत बढ़ सकती है। 18 GB रैम आपको इस फोन में मिलेगी, जो अभी तक OnePlus 11 S23 अल्ट्रा में भी नहीं आई है। ये बेचारे मैक्सिमम 16 ही ला पाए हैं। 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो थोड़ी सी कम है पिछले फोन से। डुअल स्पीकर्स हैं, मतलब गेम में लेफ्ट से आने वाली आवाज लेफ्ट वाले स्पीकर से ही आएगी और गेम में राइट से आने वाली आवाज राइट वाले स्पीकर से। एक कूलिंग फैन साथ में दे दिया है, 2 Type-C पोर्ट। ये फीचर्स मैंने अब तक किसी भी फोन में नहीं देखे हैं। मतलब दोनों तरफ से चार्जिंग हो जाएगी। एक सिंपल 50 मेगापिक्सल का ठीक ठाक कैमरा है। इतने भारी भरकम फीचर्स को संभालने के लिए, एक पंखे को साथ में संभालने के लिए 6000 mAh की भारी भरकम बैटरी भी दी गई है। प्राइस इसका 90,000 के आसपास है। अब बढ़ते हैं सेकंड मोस्ट पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन की तरफ, Nubia Red Magic 8 Pro। पहली बात तो आप में से कितनों ने तो इस कंपनी का नाम ही नहीं सुना होगा, तो मैं बता दूं कि Nubia को सिर्फ 8 साल हुए हैं पैदा हुए चाइना में, और इन 8 सालों में इस कंपनी ने भयानक कारनामे दिखाए हैं। स्मार्टफोन्स में वो नई टेक्नोलॉजी लाई है जो आप सोच भी नहीं सकते। अंडर डिस्प्ले कैमरा, मतलब स्क्रीन में कैमरा होगा लेकिन दिखेगा नहीं। ये टेक्नोलॉजी Nubia के पापा, मतलब Nubia की पेरेंट कंपनी ZTE ने लाई थी अपने Axon 20 फोन में शायद। अब वैसे ही कारनामे Nubia कर रही है। आपने देखा होगा कि Asus ROG Phone 6 Pro में फोन को ठंडा करने के लिए पंखा साथ में मिला था। वो इसलिए कि पंखा सस्ता पड़ता है लिक्विड कूलिंग या वेपर कूलिंग से। तो Nubia ने Red Magic 8 Pro में पंखा फोन के अंदर ही लगा दिया, और ये पंखा साधारण पंखा नहीं है, बल्कि ये एक 20,000 RPM का पंखा है। दुनिया की सबसे महंगी कार बुगाटी ला वॉइटर के इंजन का पंखा सिर्फ 6000 RPM तक घूमता है। मतलब बुगाटी के इंजन का पंखा 1 मिनट में 6000 बार घूम सकता है, और अपने Nubia Red Magic 8 Pro का पंखा 1 मिनट में 20,000 बार घूम सकता है।
इसी वजह से फोन को एक्सट्रीम हाई रेजोल्यूशन पर चलाने पर भी फोन जरा सा भी गर्म नहीं होता है। साथ में इस फोन में बैटल रॉयल गेम्स पबजी, COD, एपेक्स लीजेंड वगैरह के लिए चीट मोड्स भी हैं, जैसे ये हंट मोड। इसमें गेम के कलर्स इन्वर्ट हो जाते हैं और आपका दुश्मन आपको साफ साफ दिखाई देने लगता है, जैसा कि असली ज़ेवर 1000 जैसे बड़े मिलिट्री स्कैनर्स में होता है। मतलब असली वॉर का मजा मिलता है। एमिंग असिस्ट भी मिलता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी स्कोप नहीं है तो नुबिया रेड मैजिक 8 प्रो आपको देगा, बस आपको खेलना है। फोन के साइड में 2 सेंसर्स हैं, तो मकड़े की तरह स्क्रीन को चारों उंगलियों से खेलने की जरूरत नहीं है। और सबसे यूनिक बात यह है कि आप इन सेंसर्स को टास्क दे सकते हो कि जब मैं तुमको टच करूं तो तुम बुलेट टैप करना या क्रॉल करना या जंप करना, मतलब सामने वाला चाह कर भी ना जीत पाए। अब इतने सारे भिन्न भिन्न प्रकार के फीचर्स दिए हैं, तो इनको चलाने के लिए 16 GB रैम, 512 GB UFS 4.0 का स्टोरेज दिया है और ऑफ कोर्स स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का गेमिंग प्रोसेसर इस फोन में लगा है। 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले है, 960 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, मतलब टच करते ही रिस्पॉन्स आएगा। आवाज का इंतजाम डुअल स्पीकर्स ने कर ही दिया है और वायर्ड गेमर्स के लिए 3.5 mm का हेडफोन जैक भी दे दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। कैमरे के मामले में कलाकारी तो दिखाई है, फ्रंट कैमरा डिस्प्ले के अंदर ही कहीं छुपा दिया है, लेकिन कैमरे में अपने पिछले बाप दादाओं से कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखा है। इतने सारे भारी भरकम फीचर्स को देर तक चलाने के लिए इसमें भी 6000 mAh बैटरी दी गई है और इन सब के बावजूद इस फोन का वेट सिर्फ 225 ग्राम है। प्राइस इसका 50,000 के करीब है। एवरेज 25,000 से कम आम हिंदुस्तानी की एक महीने की तनख्वाह होती है, तो सोच समझ के गेमिंग का शौक पालना भैया। अब बात करते हैं अब तक के मोस्ट पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में, iQOO 11। दोस्तों ये फोन दिसंबर 2022 में लॉन्च हुआ था और उस वक्त इसका स्वागत एक टैगलाइन के साथ किया गया था, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन iQOO 11। एक फोन को हम टॉप जी पोजीशन पर तभी रख सकते हैं जब वो हर एंगल से परफेक्ट हो, और iQOO 11 इस पोजीशन पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि प्रोसेसर आमतौर से एक फोन में एक ही होता है, लेकिन iQOO 11 में दो प्रोसेसर दिए गए हैं, एक स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और दूसरा V2 चिप। समझो परफॉर्मेंस किस लेवल की होगी। गेंशिन इम्पैक्ट, COD, PUBG, कोई भी गेम्स आप हाई रेजोल्यूशन पर बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के खेल सकते हैं लंबे टाइम तक। LPDDR5 की लेटेस्ट 16 GB रैम है, UFS 4.0 का 512 GB स्टोरेज है इसके सबसे महंगे वेरिएंट में। वैसे 16256 में भी आता है ये। 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है फोकस वाले गेम्स खेलने के लिए। अब तक पिछले चारों फोन्स में इतनी ब्राइटनेस नहीं है, ना ही iPhone Pro Max में। 144 हर्ट्ज का बहुत ही डिसेंट एमोलेड डिस्प्ले है। ROG Phone 6 में डिस्प्ले तो 165 हर्ट्ज का था, लेकिन फोन के गर्म होने की वजह से फैन लगाना पड़ा था। OnePlus Ace 2 में सब कुछ अच्छा था, तो प्रोसेसर लेटेस्ट नहीं था। ये डिफेक्ट्स iQOO 11 में आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे। हर फीचर इस फोन का बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है। एक तरफ कोई चीज बहुत ज्यादा तो दूसरी तरफ कोई चीज बहुत कम नहीं है। हाईएस्ट Antutu स्कोर है इसका 1.3 मिलियन। Antutu असल में फोन की औकात दिखाता है। फास्ट चार्जिंग भी है, सिर्फ 25 मिनट में 100% फोन चार्ज हो जाता है। S23 Ultra में 65% चार्जिंग होती थी 30 मिनट में, और यहाँ 25 मिनट में फोन 100% चार्ज हो गया। लेकिन फिर भी ये Nubia Red Magic 8 Pro से ज्यादा अच्छा क्यों है? उसमें तो बहुत यूनिक गेमिंग फीचर्स थे। वेल, यहाँ पर हमें रियलिटी समझनी होगी। अब तक सभी गेमिंग फोन्स में सब कुछ अगर अच्छा होता था तो कैमरा अच्छा नहीं है, और कैमरा भी अच्छा है S23 के केस में तो प्राइस आसमान छू रहे हैं। लेकिन iQOO 11 में प्रोसेसर, रैम, ब्राइटनेस, डिस्प्ले, स्पीकर्स, गेमिंग, चार्जिंग के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त कैमरा भी है। मतलब अगर एक आम हिंदुस्तानी iQOO 11 परचेज भी करे तो उसके पास हर चीज फ्लैगशिप लेवल की होगी। 50 मेगापिक्सल का बहुत ही कलरफुल नेचुरल कैमरा इस फोन को लिटरली परफेक्ट बना देता है। 8K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। एक प्रॉब्लम थी कि 3.5 mm वाला हेडफोन जैक नहीं था, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया iQOO वालों ने। एक Type-C टू हेडफोन जैक वाला केबल दे दिया है, एक ही मुंह से चार्जिंग और वहीं से हेडफोन भी। जाहिर सी बात है कि अगर हम 50 या 60 हजार लगाकर कोई फोन खरीदेंगे तो उम्मीद होगी कि भाई एटलीस्ट 2 साल की तो फुर्सत हो ही, और इस जगह पर ये फोन आपके लिए बेस्ट होगा। दोस्तों, इन 5 फोन्स में से आपको कौन सा फोन सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जानते ही क्या करना है आपको। शुक्रिया।